हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी, एलटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी क्लास। सो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय संरचनावादी मार्क्स एवं नव संरचनावादी परंपराओं का विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी इटली। राइट आंसर दीजिए। मानव शास्त्रीय संरचनावादी मार्क्स एवं नव संरचनावादी परंपराओं का विकास कहाँ हुआ? कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। परंपरागत संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ। फ्रांस के संरचनावादियों का मानना है कि संरचनावाद की जड़ें भाषा में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो कि दुनिया को बनाती है, तथापि वह क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है? उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो दुनिया को बनाती है, तथापि वह क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है। ऑप्शन है ए शांति, बी विभेद, सी तर्क और डी ईर्ष्या। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी विभेद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा प्रकाशित की गई? कौन सी पुस्तक जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा प्रकाशित की गई? ऑप्शन है क्लासिकल एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, बी है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सी है नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर और डी है फंक्शनल थ्योरीज। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर। अलेक्जेंडर द्वारा नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर तथा मर्टन द्वारा सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव प्रकारवाद की अवधारणा को अलेक्जेंडर ने निर्मित किया था। नव प्रकारवाद की अवधारणा को अलेक्जेंडर ने निर्मित किया था। ऑप्शन है ए मर्टन के प्रकारवाद की आलोचना के लिए, बी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के क्षेत्र को सीमित करने के लिए, सी अधिक संश्लेषित सिद्धांत बनाने के लिए और डी है एक व्यवस्था के प्रकारों को समझने के लिए। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा गांव पर किसने अध्ययन किया है? रामपुरा गांव पर किसने अध्ययन किया है? ऑप्शन है ए दुबे, बी श्रीनिवास, सी ए आर देसाई और डी डी पी मुखर्जी। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? तो राइट होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुर गांव का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव प्रकारवाद पार्श्व के परंपरागत दबाव में से किसको स्वीकार नहीं करता है? नव प्रकारवाद पार्श्व के परंपरागत दबाव में से किसको स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन है ए व्यक्तित्व, बी बृहत क्रिया, सी संस्कृत और डी समाज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा?
ऑप्शन बी बृहत क्रिया। 9 प्रकारवाद पार्सन्स के परंपरागत दबाव में से बृहत प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रभुजात की अवधारणा दी है। प्रभुजात की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है ए डेविड हार्डीमैन, बी इरावती कर्वे, सी एन.के. बोस और डी श्रीनिवास। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी श्रीनिवास। प्रभुजात की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। निम्न जातियां प्रभुजाति को अपना आदर्श मानकर उनके रीति रिवाज को अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया? जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी इमानुएल दुर्खिमोडी, टॉलकाट पार्सन्स। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मैक्स वेबर। अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में मैक्स वेबर ने विकसित किया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डेहरेनडॉर्फ की रचना कौन सी है? क्या पूछा गया है? डेहरेनडॉर्फ की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, बी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सी द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास और डी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह पुस्तक किसकी है? डेहरेनडॉर्फ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ किस देश से हैं? रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ किस देश से हैं? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी इटली। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी जर्मनी। डेहरेनडॉर्फ जर्मनी देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ ने अपने सिद्धांत विश्लेषण में कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ऑप्शन है ए सत्ता, बी अलगाव, सी आधारभूत संरचना और डी अधिसंरचना। 11 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सत्ता। डेहरेनडॉर्फ के अनुसार शक्ति एवं सत्ता का समाज में विशेष महत्व है। इसके अभाव में हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लेविस कोजन ने संघर्ष पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। वह क्या है? लेविस कोजन ने संघर्ष पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, वह क्या है? ऑप्शन है ए संरचनात्मक पहलू, बी सत्तात्मक पहलू, सी प्रकार्यात्मक पहलू और डी प्रतिमानात्मक पहलू। 12 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सो राइट होगा ऑप्शन सी प्रकार्यात्मक पहलू। लेविस कोजन ने संघर्ष को प्रकारवाद की संज्ञा दी है। इसका कारण यह है कि यह मानते हैं कि संघर्ष व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी है। डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है ए स्टीफन एवं फिलिप, बी रूसेल एवं फॉक और सी जोवर एवं नेट और डी शावर एवं फ्रीडेल। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13
इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, रुशेल एवं फॉक। रुशेल ए फॉक, ऑप्शन बी ए फॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन। ऑप्शन है ए जी एस घुरिये, बी डी पी मुखर्जी, सी ए आर देसाई और डी एन के बोस। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, जी एस घुरिये। जी एस घुरिये ने अपनी पुस्तक सोशल टेंशंस इन इंडिया में तनाव का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। कौन सी पुस्तक? सोशल टेंशन इन इंडिया, सामाजिक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लुई अल्थुजर अपने योगदान को मानते हैं कि वह, ऑप्शन है मार्क्स के कार्य का सही पठन है, बी मार्क्स के कार्य की आलोचना है, सी समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत और डी संघर्ष के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मार्क्स के कार्य का सही पठन है। लुई अल्थुजर मार्क्स के कार्य को सही मानते हैं। उन्होंने मार्क्स की भाषा विज्ञान को नए सिरे से व्याख्या की है। नेक्स्ट है, सही क्रम का मिलान कीजिए। सही क्रम का मिलान करना है। सांस्कृतिक विविधता किसकी है? यह जो है डी पी मुखर्जी की है। और सामाजिक विविधता बी आर अम्बेडकर, पवित्रता और प्रदूषण लुई ड्यूमा और स्वतंत्रता आंदोलन ए आर देसाई। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया है? नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका किसने अध्ययन किया? ऑप्शन है ए आर देसाई, बी डी पी मुखर्जी, सी आर के मुखर्जी और डी एन के बोस। क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर दीजिए। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका किसने अध्ययन किया? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, डी पी मुखर्जी। डी पी मुखर्जी ने नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड शूट्स का योगदान किस प्रघटना से प्रारंभ होता है? अल्फ्रेड शूट्स का योगदान किस प्रघटना से प्रारंभ होता है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर की आलोचना से, बी जॉर्ज सांतेना की आलोचना से, सी एडमंड हर्शल की आलोचना से और डी कार्ल मार्क्स की आलोचना से। क्वेश्चन नंबर 18, राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर की आलोचना से। अल्फ्रेड शूज ने प्रघटना का प्रारंभ मैक्स वेबर की वस्त्रहीन की आलोचना से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूज के द्वारा लाइफ वर्ड की अवधारणा की कितनी मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया गया है? शूज के द्वारा लाइफ वर्ड की अवधारणा की कितनी मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है A4, B6, C8 और D10। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, 6। शूज के द्वारा लाइफ वर्ड की अवधारणा का जो है 6 अवधारणाओं का जो है परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर ए एम शाह समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? प्रोफेसर ए एम शाह
समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता और डी दिल्ली। किसके बारे में पूछा गया है? प्रोफेसर A.M. शाह। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली स्कूल से संबंधित हैं। कौन? A.M. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सामाजिक यथार्थ के 4 विशेष क्षेत्रों की पहचान की प्रत्येक क्षेत्र आधारित है। सूर्य के सामाजिक यथार्थ के 4 विशेष क्षेत्रों की पहचान की प्रत्येक क्षेत्र आधारित है। ऑप्शन है ए अमूर्तता पर, बी आनुभाविकता पर, सी ऐतिहासिकता पर और डी तार्किकता पर। 21 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए अमूर्तता पर। अल्फ्रेड सूर्य के सामाजिक यथार्थ की विशिष्टता की पहचान अमूर्तता पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड सूर्य ने निम्न में से किसको लिखा? निम्न में से किसको लिखा? ऑप्शन है ए फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी और बी है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, यहाँ ऑफ होगा। सी है आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी और डी है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हेराल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, फिर भी निम्न में किस एक को उनकी सूची से अलग किया जा सकता है? वह कौन है? ऑप्शन है ए अल्फ्रेड सूर्य, बी एडमंड हर्सेल और डी सी मर्टन और डी पार्सन्स। 23 राइट आंसर दीजिए। हेराल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, फिर भी निम्न में किस एक को उनकी सूची से अलग किया जा सकता है और वह कौन है? कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, आर.के. मर्टन। गारफिंकल आर.के. मर्टन से प्रभावित नहीं थे। गारफिंकल के विचारों पर जहाँ एक और सूट्स के प्रघटनाशास्त्र का प्रभाव है, वहाँ पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत ने भी उनके विचारों को एक विशेष ढांचे में ढालने में अहम भूमिका अदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक किसने लिखी? एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए अम्बेडकर, बी डी.पी. मुखर्जी और सी लुई ड्यूमा और डी एन.के. बोस। एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म 1986, यह पुस्तक कब आई थी? 1986 में। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, लुई ड्यूमा। लुई ड्यूमा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कब? 1986 में। नेक्स्ट है, हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार एथनोमेथड्स को समझने के लिए 2 मुख्य अवधारणाएं हैं, वह है। हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार एथनोमेथड्स को समझने के लिए 2 मुख्य अवधारणाएं हैं, वह है। ऑप्शन है ए उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर, बी चेतना और वास्तविकता, सी सार एवं अंतर्व्यक्ति निष्ठा, डी चिंतनशीलता एवं विवरण। 25 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, चिंतनशीलता एवं विवरण। गारफिंकल के अनुसार लोकविद विज्ञान को समझने के लिए 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं, विवरण और अभिप्राय चिंतनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भ में भिन्न हो जाता है?
वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भ में भिन्न हो जाता है। ऑप्शन है ए अनुक्रमणिकता, बी प्राकृतिक भाषा, सी वार्तालाप विश्लेषण और डी भाषा विज्ञान। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए अनुक्रमणिकता। इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों से भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया? किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया? ऑप्शन है ए मीड, बी मम्फोर्ड कोहेन, सी कूले और डी ब्लूमर। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? फ्रेंड्स यहाँ गिडेंस कर लीजिएगा। ऑप्शन फिर से सुनिए, मीड, गिडेंस, कूले, ब्लूमर। अब राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन गलत था, अब सही है। अब राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी गिडेंस। गिडेंस ने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है ए गॉफमैन का फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के साथ, बी हर्बर्ट ब्लूमर का शिकागो संप्रदाय के साथ, सी कोहेन का हेगेलियन संप्रदाय के साथ और डी मीड का आयोवा संप्रदाय के साथ। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट ब्लूमर का शिकागो संप्रदाय के साथ। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? कौन एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? ऑप्शन है ए ब्लूमर, बी एडमंड हर्सेल और सी अल्फ्रेड सूज और डी बर्गर। कौन प्रघटना शास्त्री नहीं है बताना है। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए ब्लूमर। ब्लूमर जो है प्रघटना शास्त्री नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्लूमर जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हैं, ये प्रघटना शास्त्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए कुछ अवधारणा है। अप्रासंगिक को हटाइए। क्या है? नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कुछ अवधारणा है। अप्रासंगिक को हटाइए। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से पढ़ते हैं। नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कुछ अवधारणा है। अप्रासंगिक को हटाइए। अप्रासंगिक को हटाइए। ऑप्शन है ए नारीत्व, बी नारीयता, सी नारीवाद और डी नारी बनाना। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी नारी बनाना। नारीत्व, नारीयता तथा नारीवाद नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए प्रासंगिक अवधारणा है, जबकि नारी बनाना अप्रासंगिक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन है ए धार्मिक ग्रंथों से, बी आर्थिक विचारधारा से, सी पश्चिम की विचारधारा से और डी वैश्विक विचारधारा से। 31 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी पश्चिम की विचारधारा से। भारतीय नारीवाद लेखन पश्चिमी विचारधारा से संबंधित है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नारीवाद ने अपने चरम रूप में उग्र महिला मुक्त आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार मार्क्स पुस्तक किसने लिखी? फार मार्क्स पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए डेरेनडॉर्फ,
बी कोजर, सी सीमेल और डी अल्थुजर। 32 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी अल्थुजर। 4 मार्क्स पुस्तक के लेखक लुई अल्थुजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया? किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया? ऑप्शन है ए क्रांतिकारी नारीवादी, बी उदारवादी नारीवादी, सी समाजवादी नारीवादी और डी प्रजातांत्रिक नारीवादी। 33 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए क्रांतिकारी नारीवादी। क्रांतिकारी नारीवादी के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट है 34, एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है? एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है? ऑप्शन है ए प्रकृतिवाद एवं प्रत्यक्षवाद, बी एजेंसी एवं संरचना, सी बृहद एवं सूक्ष्म, डी संरचना एवं संस्था। 34 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी एजेंसी एवं संरचना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गिडेंस के अनुसार हम समाज को समझने के लिए या तो एजेंसी को आधार बनाते हैं या संरचना को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, जबकि निम्न में से किस एक का निर्माण नहीं होता है? गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, जबकि निम्न में से किस एक का निर्माण नहीं होता है? ऑप्शन है ए व्यक्ति, बी अभ्यास, सी संरचना और डी चेतना। 35 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए व्यक्ति। गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, इसमें व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन है ए संरचना का निर्माण नियमों और संसाधनों से होता है, बी समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती है, सी है संरचना मानव एजेंट की गतिविधियों में होती है, डी है सामाजिक घटना से संरचना बनने की कोई क्षमता नहीं होती है। 36 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी सामाजिक परिघटना में संरचना बनने की कोई क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन डी यह संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वही बनने के लिए मत पूछो, किसने कहा? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो, किसने कहा? ऑप्शन है ए एंथोनी गिडेंस, बी डेरिडा, सी मिशेल फूको, डी वोडिलार्ड। राइट आंसर दीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी मिशेल फूको। मिशेल फूको का कथन है कि मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी एक उसमें सम्मिलित नहीं है। फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी एक उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है
ए ज्ञान, बी इतिहास, सी विचार और डी वार्तालाप। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी इतिहास। मिशेल फूको के अध्ययन में ज्ञान, विचार, वार्तालाप तो सम्मिलित है परंतु इतिहास नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किस सामाजिक विचारक से संबंधित है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन है ए कूले, बी फ्रायड, सी मीड और डी मर्टन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मीड। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक लेखक मीड हैं। उन्होंने मैं और मुझे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉक डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? जॉक डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी स्व, सी भाषा और डी समाज। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी भाषा। जॉक डेरिडा ने अपने विखंडन की अवधारणा में भाषा को महत्वपूर्ण तत्व बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन का अर्थ मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है। यह निम्न प्रकार से समझाया है लेकिन इनमें से एक डेरिडा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कीजिए। विखंडन का अर्थ मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है। यह निम्न प्रकार से समझाया है लेकिन इनमें से एक डेरिडा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। ऑप्शन है ए मूल पाठ सत्य नहीं होता है, बी मूल पाठ को इस रूप में स्वीकार करें, सी मूल पाठ के सत्य को खारिज करें, डी पाठ के सत्य को विखंडित कर दें। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, मूल पाठ को इस रूप में स्वीकार करें। डेरिडा मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? किसने कहा विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? ऑप्शन है ए गुडेयोंग हॉट, बी वाइट, सी जोबर्ग नेट और डी चर्चमैन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी वाइट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा वाइट। वाइट ने कहा विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई? निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन है ए प्राचीन ग्रीस, बी प्राचीन मिस्र, सी प्राचीन पुर्तगाल और डी प्राचीन रोम। फटाफट राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए प्राचीन ग्रीस। प्राचीन ग्रीस को पश्चिमी सभ्यता का गुरु कहा जाता है और ग्रीस की परंपराएं, इतिहास, रिवाज, खोज व धर्म निगमनात्मक तार्किकता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पार्सन्स के प्रतिमान चर का तत्व नहीं है? कौन पार्सन्स के प्रतिमान चर का तत्व नहीं है? ऑप्शन है ए आत्मदिग विन्यास बनाम सामूहिक दिग विन्यास, बी एक निष्ठता बनाम सार्वभौमिकता, सी गुणवत्ता बनाम परिमाण और डी विसरण बनाम विशिष्टता। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी गुणवत्ता बनाम परिमाण।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुणवत्ता बनाम परिमाण पार्सन्स के प्रतिमान चर का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं कहलाते हैं। अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है ए विवरणात्मक, बी उपकल्पनात्मक, सी अन्वेषणात्मक और डी निदानकारी। 45 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक। अध्ययन के नए क्षेत्र में अन्वेषण किया जाता है, जिसका अर्थ है खोजना और ढूंढना। अन्वेषण करने में ऐसी अज्ञात अथवा दूरी की बातों जैसे कि वस्तुओं, स्थानों आदि का पता लगाया जाता है जो कि अब तक न सामने आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की कौन सी शाखाएं व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती हैं? समाजशास्त्र की कौन सी शाखाएं व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती हैं? ऑप्शन है ए प्रघटनाशास्त्र, बी लोकविद विज्ञान, सी वर्स्टहेन और डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी लोकविद विज्ञान। लोकविद विज्ञान उन विधियों का अध्ययन करता है जिसके माध्यम से लोगों की धारणाएं बनी रहती हैं या उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। इस विधि के प्रणेताओं में हेराल्ड गारफिंकल प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है उनका नाम है। वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है उनका नाम है। ऑप्शन है ए प्रयोगात्मक शोध, बी सहसंबंध शोध, सी तुलनात्मक शोध और डी विशुद्ध शोध। 47 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत कार्य कारणों संबंधों का गहनता से अध्ययन किया जाता है। इसके तहत प्रश्नों का व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ व तार्किक उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है? यह किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है? ऑप्शन है ए पी.वी. यंग, बी गोल्डनर, सी मैक्स वेबर और डी मोजर। 48 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी गोल्डनर। गोल्डनर का विचार है कि मूल मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, परिभाषा दी है। एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है ए गुडेम हॉट, बी मोजर, सी पी.वी. यंग और डी वोगार्ड्स। 49 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए गुडेम हॉट। गुडेम हॉट ने कहा है कि एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, समग्र में से एक अंश का चुनना प्रतिदर्शन या निदर्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते? निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते? ऑप्शन है तथ्य संकलन में परिशुद्धता,
परिशुद्धता हो। बी है पक्षपात निष्कर्ष और सी प्रासंगिक तकनीक का प्रयोग और डी वस्तुनिष्ठ निर्वचन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी पक्षपात निदर्शन। अनुसंधान में व्यावसायिक आचार में तथ्य संकलन नई तकनीक का प्रयोग व वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन पक्षपात नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा डेली की तरह, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इसके बाद क्लास है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।